अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के टाइप्स के बारे में, जो कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? लफ्ज़ी तौर पर अगर इंक्लूड का मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है शामिल करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में रखना। ओके, तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड है क्या? इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड जो है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हमें कोई दूसरी फ़ाइल का लिंक अपने प्रोग्राम में देना हो तो हम उस फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। ओके, लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए भी इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम किसी एक्सटर्नल फाइल का पाथ दे सकते हैं और उस फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। इंक्लूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्री प्रोसेसर कमांड। इंक्लूड जो है ये बहुत ही पॉपुलर और कॉमन यूज़ होने वाली प्री प्रोसेसर कमांड है जो कि सी लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती है। इट कैन बी यूज टू इंक्लूड एनी फाइल कंटेंट टू योर सोर्स फाइल। अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी फाइल के कंटेंट को स्टोर करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए हम इस प्री प्रोसेसर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। The include preprocessor directive enables a program to access a library. Include preprocessor directive कमांड जो है प्रोग्राम के अंदर किसी भी लाइब्रेरी फ़ाइल को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिंटैक्स को हम देखते हैं ज़रा। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। हमने ये जो हैशटैग पहले के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐसी कमांड होती है जिनके साथ हैशटैग लगा होता है। तो हैशटैग इंक्लूड जो है ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड है। तो ये जो हमने इंटीरियर में यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर में जो फाइल का नाम दिया है stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। मतलब ये कि ये एक्सटर्नली लाइब्रेरी फ़ाइल को हमने एक्सेस किया हुआ है और प्रोग्राम में ऐड किया हुआ है। तो क्या होता है कि प्रोग्राम में किसी दूसरी फ़ाइल का लिंक दे देना, पाथ दे देना, किसी दूसरी फ़ाइल को लिंक कर देना प्रोग्राम के साथ, इसके लिए हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ज़रा डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिस तरह इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम के अंदर किसी दूसरी फ़ाइल का लिंक देने के लिए, दूसरी फ़ाइल को ऐड करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, उसी तरह हम डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये कांस्टेंट वैल्यू को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर से बताता चलूँ, डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है किसी कांस्टेंट को प्रोग्राम के अंदर, कांस्टेंट वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ हैशटैग हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह डिफ़ाइन के साथ भी हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। द डिफ़ाइन डायरेक्टिव इज़ यूज टू डिफ़ाइन अ कांस्टेंट। डिफ़ाइन डायरेक्टिव जो है किसी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करने के लिए प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट स्टार्ट विद द सिंबल हैश। हैश के सिंबल को यूज़ करते हुए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकॉलन, और इसके एंड पे हम कोई भी सेमीकॉलन नहीं लगाते। हालांकि सी प्रोग्राम में जब किसी भी स्टेटमेंट को हम इंस्ट्रक्शन को लिख रहे होते हैं तो एट द एंड हम क्या करते हैं, सेमीकॉलन लगाते हैं। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी जगह
इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके सिंटैक्स को देखें ज़रा। हैशटैग डिफाइन पाई 3.1415, यानी कि ये पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसी कांस्टेंट वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्सटर्नल फाइल को या फिर किसी भी फाइल को प्रोग्राम के अंदर जो है ऐड करने के लिए, लिंक करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की प्री प्रोसेसर की टाइप्स के बारे में, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की टाइप्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।